अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला के फضل و करम से हमने इस छोटी सी दुकान का इफ्तिताह किया है। ये मकान दरअसल कुदरती इलाज और देसी जड़ी बूटियों और खालिश यूनानी अशिया को आम लोगों तक आसान और मुनासिब कीमत पर पहुंचाने की कोशिश है। आज के दौर पर ज़्यादातर बीमारियां गलत तरस ज़िंदगी मिलावट केमिकल वाली चीज़ों की वजह से बढ़ रही है। हमारी कोशिश रहेगी कि लोगों को कुदरती आजमुदा और महफूज हर्बल अशिया फराम की जाए ताकि वो बग़ैर साइड इफेक्ट के फ़ायदा हासिल करें। हम यहाँ ज़्यादातर किसी गैस होता है और शुगर के लिए क्या करेला पाउडर है, और ब्लड प्रेशर के लिए अमला पाउडर है, और इसी तरह जोड़ों के दर्द के लिए हल्दी पाउडर है, और इसी तरह पेट साफ होने के लिए त्रिफला पाउडर है, और इसी तरह नज़ला ज़ुकाम के लिए भी बहुत से पाउडर है, और ताकत का ख़जाने के लिए अश्वगंधा है, सफ़ेद मूसली है। अलबत्ता हमने यहाँ पर 60-70 जड़ी बूटियों को रखा है, और इसी तरह ओरिजिनल ऑयल रखा है। ओरिजिनल ऑयल के अंदर 100 किस्म के ऑयल हैं तकरीबन। उसके अंदर तील ऑयल है, अखरोट का ऑयल है, वॉलनट और बादाम का ऑयल है, और इसी तरह ईरानी मामरात ऑयल है, और इसी तरह गरम मसाला ऑयल है, चार मगज़ ऑयल का ऑयल है, और इसी तरह लहसुन का ऑयल है, अदरक का ऑयल है, और वही किस्म के हमने यहाँ पर ये नाम रखे हैं। इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर बहुत सी किस्में हैं। अगर आप आपसे कुछ पूछना चाहते हैं हम बता सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मवाला। इस मौके पर मौलाना अब्दुल नूर साहब नदी साहब ने आपके सामने सेहत के नाहिए से और इन दवाइयों के नाहिए से आपके सामने गुफ्तगू की। देखिए, आम तौर पर ये सब इलाज मुआलजे हैं, ये अगरचि छोटी छोटी दवाएं हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। आज हम लोग देखिए हस्पतालों का रुख करते हैं और बेहिसाब पैसा बहाते हैं अपनी सेहत के लिए, हालांकि उसमें नफ़ा को बाज़ दफ़ा कम होता है। अब देखिए मैं तो इसकी मिसाल देता हूँ। अब अगर हमारी गाड़ी ख़राब हो जाए, हम अगर शोरूम में जाएंगे तो उसका ख़र्चा 5,000 लगा देता है वो। इसके बजाय हम छोटी क्लिनिक में जाएंगे तो 100 में काम चल जाता है, 200 में काम चल जाता है। तो यही हाल है। तो इस तरह की जो इलाज मुआलजे हैं इस पे हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक है पेशबंदी, पेश अमली, पेशबीनी, जिसको हम प्रोएक्टिव कहते हैं, पेशबंदी, पेश अमली, पेशबीनी। दूसरा है रिएक्टिव यानी मसाइब में मुब्तला होने के बाद इलाज करना, मुआलजा करना। आजकल देखिए प्रोएक्टिव की ज़्यादा अहमियत है रिएक्टिव के मुकाबले में। पेशबीनी, पेशबंदी, पेश अमली, अब बीमारी में मुब्तला नहीं हुए उससे पहले अपना इलाज कराना। अब देखिए इस तरह के जो इलाज हैं ये तिब्ब नबवी का इलाज है, और तिब्ब नबवी का इलाज देखिए साइंटिफिक है और इसके फ़वाइद यानी मुसल्लम है, इसके फ़ायदे से इनकारी नहीं है। आज देखिए शहद का मामला है, कुरान में उसका तज़किरा है, और बहुत सी ऐसी दवाएँ हैं जो तिब्ब नबवी से साबित हैं। शर्त यह कि हम यकीन के साथ उसका इलाज कराएंगे। उलमा ने लिखा है, इब्न हजर वगैरह ने लिखा है कि अगर यकीन के साथ अगर इसका इलाज कराएं तो अल्लाह ताला खुद ब खुद उसमें शिफा अता करता है। अब हमारे यहाँ देखिए बहुत से लोग हैं, मैंगलोर जाते हैं, यहाँ दवाइयाँ मौजूद हैं होम्योपैथी वगैरह की, जहाँ 100 में काम चलता है, 1,000 रुपया खर्च करते हैं, और मैंगलोर के डॉक्टर खुद कहते हैं कि आपके यहाँ डॉक्टर मौजूद है, 1,000 रुपया खर्च कर रहे हैं 100 में होने के बजाय। तो आप देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा ये जो दवाइयाँ हैं यानी तिब्ब नबवी की, इसका फ़ायदा ये है कि मैं इसमें कहता हूँ प्रोएक्टिव है। यानी आमला का पाउडर है या जामुन का पाउडर है, इसको अगर हम इस्तेमाल करते रहेंगे तो बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, बीमारियों में मुब्तला होने से पहले हम बीमारियों से बच सकते हैं। देखिए दो चीज़ें हैं, चालाक आदमी, ज़हीन आदमी वो है जो किसी मुसीबत में फंसने से पहले बच जाए। दो यानी अरब के दो बड़े ज़हीन हैं, दो बड़े ज़हीन हज़रत माविया और हज़रत अम्र इब्न आस, दो इंतहाई ज़हीन है अरब के। एक मरतबा हज़रत माविया ने खुद हज़रत अम्र से पूछा, यानी अम्र इब्न आस से पूछा, आखिर क्या बात है, अगर कोई मुसीबत आए तो मुसीबत के सिलसिले में तुम्हारा क्या हाल है, तुम क्या करते हो, तुम्हारा यानी तुम्हारी ज़हानत और फतानत का क्या लेवल है, क्या मुस्तवा है, आप बताइए। तो उन्होंने क्या कहा, मा इन दखलतु फ़ी अम्रिन इल्ला खरजतु मिन, किसी मुसीबत में मैं जब मुब्तला होता हूँ तो फ़ौरन उससे निकल जाता हूँ। तो इसके बखलाफ हज़रत माविया ने क्या कहा, हज़रत माविया ने कहा, लम अदखुल फ़ी अम्रिन हत्ता स्तुरिरत
فیہ للخروج من، یعنی میرا تو معاملہ ہے، میں مصیبت میں پھنستا ہی نہیں ہوں، مصیبت میں پھنسنے سے پہلے بچ جاتا ہوں۔ تو آپ یاد رکھیے یہ جو علاج معالجہ ہے یہ سمجھیے ری ایکٹیو بھی یہاں پر ہے اور پرو ایکٹیو بھی ہے، تو اس طرح کے علاج معالجے کے توجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور اس طرح کی دوائیوں کا استعمال کرنے کی ضرورت، یعنی اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، یہ ہمارے لیے اس میں صحت ہے۔ اب میں زیادہ وقت نہیں بات کروں گا، ہمارے محترم قاضی صاحب بھی گفتگو کر چکے ہیں، اب میں ڈاکٹر یحییٰ صاحب سے گزارش کروں گا جو ہمارے مولانا عمر سلیم ندوی صاحب کے بھائی بھی ہیں، ایک کچھ باتیں عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہمارے جعفر مولانا اور مولانا نور ندوی آپ کو بتایا کہ جو جڑی بوٹی کا ہمارے بھائی نے جو دکان کھولا ہے الحمدللہ، اس میں خالص آپ کو جڑ سے جو بیماریاں نکالنے کا پورا دوا موجود ہے، اور ہمارا ڈاکٹر منظر سے طیب ہے، آپ انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیے، اور اس میں الحمدللہ آپ کے تمام امراض کے لیے چاہے ذہنی اور جسمانی ہو پورا علاج ادھر جو دوائیاں موجود ہے، خصوصاً یورک ایسڈ ہو، پائلس ہو، تو ہمارا ہارٹ کا معاملہ ہو، سب کے لیے الحمدللہ ہمارا یہ ادھر کا پورے کے پورا دوائیاں موجود ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیے اور اس سے رجوع کریں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وبعد۔ موجودہ دور میں جبکہ صحت نے انسانی دنیا کے لیے بہت سے اس کے مسائل اس وقت کھڑے کر دیے ہیں، صحت کے حوالے سے، اس کے تعلق سے مختلف ایسی غذائیں اس وقت مارکیٹ میں آ چکی ہے، اور خود انسان کی زندگی جس رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے، جو اس کے طور طریقے ہیں، اس کے نتیجے میں بہت سی پریشانیاں انسانیت کو اس وقت درپیش ہے، اور اس میں سب سے بڑی چیز ہے صحت کو لے کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے سلسلے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہیں، ایک ہے وقت کی نعمت اور دوسرے ہے صحت کی نعمت۔ اس لیے فرمایا گیا کہ بیماری سے پہلے صحت کی نعمت کی قدر کرو، اس کو غنیمت سمجھو، اللہ کی طاعتوں میں اپنی صحت اور جوانی اور وقت کی جو نعمت ہے اس کو اللہ کی طاعت میں استعمال کرتے ہوئے اس کو مفید بناؤ۔ تو آج ماشاءاللہ ہم لوگ جس دکان کے افتتاح کے لیے یہاں جمع ہے، میں مبارکباد دوں گا ہمارے برادر مکرم مولوی عمر سلیم صاحب ندوی کو کہ انہوں نے ماشاءاللہ اس کی کچھ شدبد بھی حاصل کی، اور اس میدان میں انہوں نے بعض کورس بھی کیے ہیں، اور مختلف یہاں پر ان کی دکان میں انہوں نے دوائیاں جمع کی ہیں کہ بہت سے لوگ جو مختلف امراض کے شکار ہیں اور وہ ڈاکٹروں کے پاس جا کر یا دوائیاں کھا کر پریشان ہو چکے ہیں، بعد ایسی انہوں نے دوائی یہاں پر جمع کی ہے جو جس پر تجربہ کیا جا چکا ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ صحت نصیب فرمائیں گے۔ صحت دینے والا اللہ ہے، یہ سب چیزیں ڈاکٹر ہو، دوائیں ہوں، یہ بطور سبب کے ہیں، اور دنیا دارالاسباب ہے تو سبب کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، باقی اصل شفا دینے والی ذات اور اصل مسائل کو حل کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، بطور سبب کے ہمیں ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اور اسی پر اپنی گفتگو بھی ختم کرتا ہوں۔